आज हम पढ़ेंगे लंग एब्सेस के बारे में। तो लंग एब्सेस क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब लंग्स होता है उसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और उस कैविटी के अंदर पस भर जाती है। जैसे यहाँ देखिए ये लंग्स है अपने, यहाँ इसमें क्या होगा, लंग्स में ये कैविटी का फॉर्मेशन हो गया और इस कैविटी के अंदर ये पस भर गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स में एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि लंग में कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है और उसके अंदर पस भर जाती है। तो इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अकर्स इन लंग टिश्यू इन विच पस कलेक्ट्स इन लंग स्पेस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के टिश्यू में और उसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और लंग्स के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे वहाँ क्या हो जाता है, पस कलेक्ट हो जाती है। आगे देखिए, पस कंटेनिंग लीजन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा दैट गिव्स राइज टू ए कैविटी। मतलब ये क्या होता है कि जो लंग्स की पेरेन्काइमा होती है उसमें एक पस कंटेनिंग लीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। द कैविटी इज़ फॉर्म्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू। मतलब जो लंग्स के टिश्यू होती है उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, यानी टिश्यू या सेल की डेथ हो जाती है वहाँ पर, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा ये एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम जीआईटी, मतलब कि जो जीआईटी से, अब जैसे हम कोई खाना खाते हैं वहाँ से वो कुछ एस्पिरेट कर लेते हैं तो लंग्स में चला जाए, तो उससे हो सकता है। या फिर वोमिटिंग के दौरान कुछ भी एस्पायरेट कर ले, जीईआरडी की कंडीशन में एस्पायरेट कर ले, तो उससे भी हो सकता है क्या, लंग एब्सेस। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए या म्यूकस प्लग इकट्ठा हो जाए वहाँ पर, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, लंग एब्सेस। इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी लंग एब्सेस हो सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लंग एब्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी लंग एब्सेस का चांस उन फैक्टर में बढ़ जाता है। जैसे अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब किसी की कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन हो रखा हो, कॉन्शियस नहीं हो वो प्रॉपर, तो उसमें भी क्या हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकता है। जैसे कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाती है? किसी ने अल्कोहल का सेवन किया हो, कोमा में हो, ड्रग अब्यूज़ किया हुआ हो, जैसे कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स, वो और भी अदर ड्रग्स होती है सेडेटिव, उनमें कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। एनेस्थीसिया के अंदर और एंटी सीजर्स वाली ड्रग होती है उनमें कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट होता है, जो होस्ट उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन होती है, तो उसमें भी लंग एब्सेस का चांस ज़्यादा होता है। वो कौन कौन से होस्ट होते हैं? स्टीरॉयड थेरेपी, जिसमें स्टीरॉयड थेरेपी चल रही हो तो स्टीरॉयड क्या करती है, इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। माल न्यूट्रिशन हो, किसी पर्सन में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, लंग एब्सेस। ये देखिए लंग एब्सेस है, ये कैविटी का फॉर्मेशन हो रखा है यहाँ पे, तो और इस कैविटी के अंदर क्या भरी है, पस भरी है, ये है लंग एब्सेस। ये टिश्यू में नेक्रोसिस होने की वजह से है। अगला कौन सा कोज था इसका? कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी होती है उसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है पर्सन की। मल्टीपल ट्रॉमा, यानी बार बार ट्रॉमा होते हैं पेशेंट को, तो उस वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। आगे देखते हैं ईसोफेजियल डिजीजेज, मतलब ईसोफेगस की कौन कौन सी कंडीशन होती है वो जो लंग एब्सेस कोज कर सकती है। तो इसमें पहली कंडीशन है एकेलेशिया। एकेलेशिया की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि फूड जो होता है वो, जो फूड पाइप है ईसोफेगस, उससे स्टमक में पास होने में कठिनाई होती है। उसमें क्या होता है कि नर्व डैमेज की वजह से ऐसी कंडीशन होती है। डिप्रेस्ड कफ एंड गैग रिफ्लेक्स सेंटर, मतलब जो कफ और गैग रिफ्लेक्स जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं तब वापिस से पर्सन उसे रिफ्लेक्स दे के बाहर नहीं निकाल पाता है जो भी सब्सटेंस होता है उसको, और वो एक्सपायरेट कर लेता है। ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, और जीईआरडी ने गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, लंग एब्सेस। इस कंडीशन में क्या होता है, जीईआरडी कंडीशन में पर्सन को बेल्चिंग होती है, स्टमक कंटेंट मेनली एसिड होता है वो माउथ में एंटर कर जाता है, और उस वजह से भी क्या होता है, इसके चांसेस बढ़ते हैं लंग एब्सेस के। नेक्स्ट है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी लंग एब्सेस हो सकती है। जैसे कि ट्यूमर हो, उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए, तो उस वजह से भी वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और म्यूकस प्लग की वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है।
तो देखते हैं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, जो एयरवे होता है उसके अंदर मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर उस साइड पर बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, बाद के अंदर वहाँ पे नेक्रोसिस होने लग जाता है, और वो टिश्यू वहाँ पर जो एरिया होता है वहाँ नेक्रोटिक एरिया हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, जो नेक्रोसिस होने की वजह से है, वहाँ पर क्या हो जाता है, टिश्यू का ब्रेकडाउन हो जाता है, और वहाँ पे केविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और केविटी फॉर्मेशन होगी, टिश्यू ब्रेकडाउन होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, पस भर जाएगी, यानी पुरुलेंट म्यूकस मटेरियल भर जाएगा, वहाँ पे पस और म्यूकस भर जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लंग एब्सेस। आगे देखते हैं हम इसकी साइन और सिम्टम्स देखते हैं इसके, मतलब इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं इसके। कफ प्रोड्यूसिंग पुरुलेंट स्पूटम, जो कफ होती है वो पुरुलेंट स्पूटम जो प्रोड्यूस करेगी, मतलब उसमें एक स्पूटम के अंदर पस भी निकलेगी, डार्क ब्राउन कलर का स्पूटम आएगा इसके अंदर। हिमोप्टाइसिस यानी कफ के अंदर ब्लड आएगा। फाउल ऑडर, जो ब्रीथिंग होती है उसके अंदर बुरी बदबू आएगी, कहने का मतलब बैड ब्रेथ, वही बदबू आएगी। हाई फीवर होएगा, क्योंकि इन्फेक्शन में फीवर होता है। चेस्ट पेन होगा, क्योंकि उसके अंदर केविटी का फॉर्मेशन होगा। डिस्निया यानी सांस लेने में कठिनाई होगी। साइनोसिस हो सकता है। ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन का कलर डिस्कलर हो जाएगा, मतलब ब्लू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से। प्लूराइटिक पेन होगा, जो प्लूरल कैविटी होती है उसका इन्फ्लामेशन होकर उसमें भी पेन हो सकता है। वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। आगे देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, मतलब इस कंडीशन का पता हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं पेशेंट की, प्रीवियस हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसकी, मेडिकल और सर्जिकल दोनों हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, पेशेंट का। फिर स्पुटम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्पुटम में पस का और बैक्टीरिया वगैरह का पता चल जाता है। स्पुटम कल्चर भी करते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे में भी पता चल जाता है। और सीटी स्कैन करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी, इसके अंदर क्या करते हैं, एक जो ब्रोंकोस्कोप होता है उसको ब्रोंकाई के अंदर डालते हैं, उससे पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या और भी चीज़ें, कौन कौन सी ट्यूमर वगैरह, इन सभी का पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट करते हैं, ये यूजुअली परफॉर्म नहीं किया जाता है। अब इसका आगे मैनेजमेंट देखते हैं, मतलब इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे लंग एब्सेस को। लंग एब्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स, ऑक्सीजन थेरेपी एंड सर्जरी, मतलब ये एंटीबायोटिक ड्रग्स, ऑक्सीजन और सर्जरी की जो होती है उसके कॉम्बिनेशन से ट्रीट की जाती है। मतलब ये तीनों चीज़ें मिलाकर इसे ट्रीट किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स या मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, पहला है पेनिसिलिन होता है, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लंग एब्सेस में, और क्लिंडामाइसिन भी होती है, क्लिंडामाइसिन भी देते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पुटम या फिर जो म्यूकस जमा हुआ है उसको मूवमेंट में आसानी होती है। पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं, इससे क्या होता है जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर निकलने में आसानी होती है। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं टू रिलीव हाइपोक्सीमिया, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को रिड्यूस करते हैं और रिलीव करते हैं, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके। और इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो नर्स रहती है वो क्या क्या करती है इसके अंदर। प्रोवाइड द रेस्ट टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। वाइटल साइन असेस करनी है पेशेंट को, और उसे गुड न्यूट्रिशन देना है, और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करवाना है पेशेंट को। प्रोटीन हाई डाइट देनी है ताकि वो रिकवरी जल्दी से हो सके पेशेंट की। इफ़ डेंटिशियन इज़ पुअर और हाइजीन इज़ नॉट एडिक्वेट, द पेशेंट शुड बी एनकरेज टू ऑब्टेन डेंटल केयर। जो डेंटल केयर होती है पेशेंट की वो बढ़िया रहनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन सा, मतलब क्या क्या होता है। लोबेक्टोमी कर सकती है, मतलब इसमें एक लंग्स की जो लोब होती है, अफेक्टेड लोब, उसको हटा देते हैं। और न्यूमेक्टोमी भी कर सकते हैं, मतलब जो पूरा लंग्स है, जैसे ये लंग्स है तो इसको ही हटा देते हैं, इसमें उसको बोलते हैं न्यूमेक्टोमी। और जो इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो पहला है एम्फाइमा, मतलब कि जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाना, इसे बोलते हैं एम्फाइमा। और इसमें प्लूरल कैविटी का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, उसे बोलते हैं प्लूराइटिस। ब्रोंको प्लूरल पिस्टुला भी हो सकता है, जो ब्रोंकाई होती है उसका प्लूरल कैविटी से मतलब जो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है,
ब्लीडिंग फ्रॉम चेस्ट वॉल से ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन जो भी है, तो वो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल सकता है। ब्रोंकी